डियर स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के इस नए लेक्चर वीडियो में आप लोगों का वेलकम। आज हम आपको जो प्रॉब्लम्स कराने जा रहे हैं वो दो फंक्शन के इंटीग्रल्स हैं। दो फंक्शन में आपको जो मानने होते हैं वो आई एल ए टी ई, इस तरह से हमको फंक्शन लेट करने होते हैं। आई फॉर इनवर्स होता है, एल फॉर लॉगरिथम होता है, ए फॉर एल्जेब्रिक होता है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इनको हम इस क्रम में लेट करते हैं फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन लेट करने के बाद जो फॉर्मूला काम आता है उसको हम अप्लाई करते हैं और ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है आपके सामने। और जिन्होंने मेरे लास्ट लेक्चर वीडियो देखा है उसमें ये प्रॉब्लम मैंने बताई थी। अब एक बार फिर से देखिए, e की पावर रूट एक्स डी एक्स, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ रूट एक्स आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस रूट एक्स को आप टी लेट कर लीजिए। जब रूट एक्स को आपने टी लेट कर लिया तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देन डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स डी टी, देन डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। पुट करिए वैल्यू उधर, देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt और e की पावर t, देन i इज इक्वल टू 2 को बाहर रखिए, t इंटू e की पावर t dt। अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये बनेगा, ठीक है ना। आई एल ए टी फॉर्म है आपका, t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, e फॉर एक्सपोनेंशियल होता है, तो e की पावर t तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में गया। तो इससे पहले आपका t एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ क्योंकि ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, और सेकंड फंक्शन ये हुआ, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो ये है, i इज इक्वल टू 2 को रहने दीजिए, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर t dt माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ कांस्टेंट था इसका डिफरेंशिएशन करना है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का भी क्या करना है फिर इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन dt। देखिए सॉल्यूशन क्या आया, i इज इक्वल टू 2 t e की पावर t का e की पावर t हो गया, माइनस का साइन इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन dt 1 हो गया, इंटू e की पावर t का e की पावर t इंटीग्रेशन होता है dt, देन i इज इक्वल टू 2 t e की पावर t माइनस e की पावर t का e की पावर t इंटीग्रेशन और प्लस करेक्ट, देन इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 2, t की वैल्यू थी रूट एक्स, e की पावर रूट एक्स माइनस e की पावर रूट एक्स प्लस ये आपका इंटीग्रेशन है, करेक्ट। तो सॉल्यूशन इजी है, समझ गए होंगे आप इसको। देखिए अब इस तरह के हम कुछ प्रॉब्लम्स और लेते हैं यहाँ से और उन्हें आपको सॉल्व कराते हैं। इजी गोइंग, चलिए पैटर्न समझिए और क्वेश्चन को उस पैटर्न के अनुसार करते रहिए। इंटीग्रेशन इजी हो जाता है अगर हम पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, और इंटीग्रेशन हार्ड हो जाता है जब हम पैटर्न को समझे बिना क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ दो फंक्शन कहाँ हैं, यहाँ मुझे लेट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए समझेंगे हम इसे, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, i इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 dx। ये डिफाइन कर दिया क्वेश्चन को। अब लॉगरिथम फंक्शन तो इनवर्स के पहले ही बाद में आता है, सेकंड ही है, तो ये तो आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म है,
लॉगरिथम के बाद ही आएगी। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स, माइनस का साइन होल इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स किसका फर्स्ट फंक्शन का क्या है लॉग एक्स प्लस टू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स और इसका पूरे का करेक्ट। देन आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसे हम लिखेंगे एक्स प्लस टू की होल पावर माइनस टू, 1 अपॉन एक्स प्लस टू का लॉग एक्स प्लस टू जाता है, लेकिन एक्सपोनेंट आने पर जानते हो आप पहले क्वेश्चन कर चुके हैं हमने, माइनस का साइन, इसका डिफरेंशिएशन लॉग का करेंगे सबसे पहले 1 अपॉन एक्स प्लस टू, फिर एक्स प्लस टू का क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू की होल पावर माइनस टू डी एक्स और इस कंप्लीट का भी ठीक है। देन आई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस टू, इधर होगा एक्स प्लस टू की होल पावर माइनस टू प्लस 1 अपॉन माइनस टू प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस टू इंटू 1 प्लस 0 क्या रह गया 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स प्लस टू की माइनस टू प्लस 1 माइनस टू प्लस 1 dx, देन इंटीग्रेशन आई माइनस बचा है माइनस लॉग एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू की पावर माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस टू इंटू माइनस 1 रहा यहाँ पर इसे हम क्या लिखेंगे आई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस टू लॉग एक्स प्लस टू माइनस 1, ये माइनस का साइन बाहर आके क्या हो गया प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस टू यहाँ है और ये भी एक्स प्लस टू नीचे ही आ जाएगा, करेक्ट। अब देखिए इसको क्या इंटीग्रेशन बनेगा इसका, यहाँ से इरेज करता हूँ मैं, ये इसका पोर्शन क्या बन जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स, देन इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू की होल पावर माइनस टू डी एक्स, देन आई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा आपका क्या प्लस एक्स प्लस टू की होल पावर माइनस टू प्लस 1 अपॉन माइनस टू प्लस 1 प्लस देन आई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू माइनस बचाया माइनस अभी इनवर्स बचा तो 1 अपॉन एक्स प्लस टू प्लस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, क्योंकि ये आपका बचेगा एक्स प्लस टू की होल पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो माइनस 1 तो यहाँ यूज ले लिया और ये नीचे जाके 1 अपॉन एक्स प्लस टू है, करेक्ट। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब आपको समझ में आया होगा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। चलिए और देखते हैं यहाँ से कुछ ऐसी ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आपके लिए और उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे
और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे तो यही बात है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और वो वॉचिंग कर रहे हैं लगातार, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप भी मेरे चैनल को शेयर करिए और आपके लिए अच्छे कंटेंट्स के साथ मैं फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराता रहूँगा। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो मैं मेहनत अच्छी कर पाऊँगा। x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए बेटा, अब है ना वही है कि बस क्या करें हम, अब करना क्या है, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहले समझ लो, कुछ हो तो नहीं सकता क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स को भी मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को। एक तो हो जाएगी x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगी, और सेकेंड प्रॉब्लम बन जाएगी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। करेक्ट। तो ये यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x dx। ठीक है। देन I इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 cos स्क्वायर एक्स वाई 2 dx। ठीक है ना। प्लस इस साइन एक्स को ब्रेक कर देंगे, 2 साइन एक्स वाई 2 cos एक्स वाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स वाई 2 dx। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2 को इधर रखिए, cos स्क्वायर एक्स वाई 2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स प्लस 2 से यहाँ 2 कैंसिल, cos एक्स वाई 2 से एक cos एक्स वाई 2 कैंसिल, sin एक्स वाई 2 अपॉन cos एक्स वाई 2 क्या हो जाएगा, tan एक्स वाई 2। अब ये I1 है और ये क्या है, I। ठीक है ना। तो पहले I1 को सॉल्व करते हैं। हाफ x, हाफ को रहने दो, बाद में लिख देंगे हाफ को। तो यहाँ x sec स्क्वायर एक्स वाई 2 फंक्शंस हो गए यहाँ पे, एक x और एक sec स्क्वायर एक्स वाई 2। x तो आपका एल्जेब्रिक हो गया, sec स्क्वायर एक्स वाई 2 क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स वाई 2 हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा एल्जेब्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या होगा, sec। ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो I1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स वाई 2 dx माइनस का साइन होल इंटीग्रेशन d अपॉन dx, किसका, फर्स्ट फंक्शन यानी कि x का, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स वाई 2 dx और इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ sec स्क्वायर एक्स वाई 2 का इंटीग्रेशन करना है, इसको थोड़ा अलग समझ लीजिए, फिर यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स वाई 2 dx। यहाँ एक्स वाई 2 आपको प्रॉब्लम करता है तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 dx इज इक्वल टू dt, दैन dx इज इक्वल टू 2 dt हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, sec स्क्वायर t और 2 को बाहर लिखिए dt, देन 2 sec स्क्वायर का क्या होता है, tan t प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2 tan एक्स वाई 2 प्लस, करेक्ट। यहाँ आप लिख देते हैं आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। इसे यहाँ से इरेज करते हैं हम, और ये आपका I1 आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू x इंटू 2 tan एक्स वाई 2 माइनस dx अपॉन x, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू sec स्क्वायर एक्स वाई 2 का क्या आ गया, 2 tan एक्स वाई 2 dx। करेक्ट। देन I1 इज इक्वल टू 2x tan एक्स वाई 2 माइनस 2 को बाहर लिख दीजिए tan एक्स वाई 2 dx। अब रही बात इसकी, tan एक्स वाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है,
tan xy2 का एक यहाँ भी पार्ट है और एक यहाँ भी पार्ट है। देन I इज इक्वल टू, I में पुट कर दीजिए, tan xy2 का इंटीग्रेशन कर लीजिए, पर पहले फिर लिख देंगे tan xy2 इज इक्वल dx का करते हैं हम, समझ लीजिए क्या लेंगे, xy2 इक्वल टू t ले लें तो 1/2 dx हो जाएगा, ये इज इक्वल टू dt, देन dx इज इक्वल टू ट्वाइस dt आ जाएगा, है ना। इस इक्वेशन की मुझे जरूरत होगी, यहाँ तक मैं इरेज कर देता हूँ, इसको काम में, करेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा क्या इसका, tan xy2 का 2 को बाहर लिखा, tan xy2 क्या है t dt, देन ट्वाइस tan t का क्या होता है, tan t का होता है log sec t प्लस c, log sec t या माइनस log cos t होता है, तो log sec t यूज में ले लेते हैं यहाँ, है ना, और लिख देते हैं इसका इंटीग्रेशन, देन I1 इज इक्वल टू 2x tan xy2 माइनस 2 इंटू 2 log ऑफ sec, और t की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ में xy2 प्लस c1, और यहाँ पुट करेंगे इसको, देन I इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन निकाला मैंने हाफ, पहले से नहीं लिखा था मैंने यहाँ, तो हाफ यहाँ लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या आया 2x tan xy2 माइनस 4 log sec xy2, ये हो गया इस पार्ट का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज, प्लस tan xy2 का इंटीग्रेशन यही आएगा 2 log sec xy2 प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2, एक c इसका भी आएगा, और इसे आप इरेज कर दीजिए कंप्लीट हुआ, और सॉल्यूशन यहाँ से आगे ये है, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, 2 को अंदर भेजें यहाँ, I इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होते, ये रह गया x tan xy2 माइनस 4/2, तो क्या रहेगा 2 log sec xy2 प्लस 2 log sec xy2 प्लस c, ये कैंसिल, देन I इज इक्वल टू x tan xy2 प्लस c, ये इस कंप्लीट सॉल्यूशन पर हम पहुंच गए, करेक्ट। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, इसमें आपको इस तरह से ही सॉल्यूशन करनी है। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम, cos रूट x या sin क्यूब रूट x, चलिए देखते हैं। अब इस पैटर्न को समझ के इस पैटर्न के ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका log tan x, log इसे करते हैं log tan x, यहाँ बेस x tan है dx, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ बेस से कोई चेंज करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी प्रॉब्लम को करने के लिए सेकंड जो फंक्शन है वो मैं 1 ले लूँगा, और फर्स्ट फंक्शन होगा ये फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट log tan x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का 1 dx लिख सकते हैं, माइनस का साइन d अपॉन dx log tan x एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन, देन I इज इक्वल टू log ऑफ tan x, और dx का क्या हो गया x माइनस का साइन log डिफरेंशिएशन ऑफ log ax इज इक्वल टू 1/x log ea, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा 1/x log e क्या है यहाँ 10, है ना, बेस यहाँ a की जगह क्या है 10, 1/x ea, और dx का क्या हो गया x, एंड dx देन x से x कैंसिल,
ये होगा आपका x log 10x माइनस 1 अपॉन log e10 एंड dx का इंटीग्रेशन क्या रहेगा केवल यार, ये तो कांस्टेंट बाहर लिख दिया dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम x log 10x माइनस x अपॉन log e10 प्लस, अब यहाँ से चाहे आप कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकाल लीजिए, नहीं निकालना चाहो तो इसको ऐसे लिखिए। ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको मैंने आज टू फंक्शंस के इंटीग्रेशन से कराई। अब मैं आपको धीरे धीरे इस चैप्टर को बहुत अच्छा, यानी इस पार्शियल फ्रैक्शन और ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मैं आपको मात्रा में कराऊंगा, बशर्ते कि आप इसको वीडियोज़ को मेरे को देखें। इंटीग्रेशन का सबसे टॉपेस्ट पोर्शन होता है ये टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना। आगे के वीडियो में फिर मैं आपके साथ इसी चैप्टर, इसी एक्सरसाइज पर इस टाइप के क्वेश्चन लेके फिर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।